आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको क्रांति की करवट पुस्तक से पढ़कर सुना रहे थे। आइए इसी क्रम में पृष्ठ 68 से सुनते हैं। उम्मीद जगी है सक्रिय न्यायपालिका से। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने राजनीति और सचरित्रता, अखंड ज्योति, जून 1963, पृष्ठ 53 में लिखा है। न्यायतंत्र में ऐसे सारे प्रबंध किए जाने चाहिए और ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि सरल रीति से हर व्यक्ति को शीघ्र व सस्ता न्याय प्राप्त हो सके। साथियों, सक्रिय, साहस एवं समझदार न्याय व्यवस्था से ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए लोग भले ही डरे, पर आम जन ने राहत की सांस ली है। अपनी इस बात को कहते हुए संपतलाल देवी के चेहरे पर आत्मविश्वास और संवेदनशीलता के मिले जुले भाव थे। वह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के एक गांव की सामान्य महिला है, लेकिन न्याय की कशिश ने उन्हें साहसी और पढ़े लिखे लोगों से कहीं ज्यादा समझदार बना दिया है। वह अब गुलाबी साड़ी पहनने वाली महिलाओं के जत्थे की नेता है। उनका कहना है कि लोग धन लोलुप नेताओं, भ्रष्ट पुलिस वालों और ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए लोगों की करतूतों से आजिज आ चुके हैं। ऐसे में अपने देश की न्यायपालिका ने आशा व उम्मीद जगाई है। उनके गुलाबी गैंग ने उन अधिकारियों की खबर ली जिन्होंने स्वीकृत विकास परियोजनाओं की राह में रोड़े अटकाए। उन पुरुषों के सामने अपनी लाठियां भांजी जो अपनी पत्नी को मारते पीटते हैं। पेशे से मजदूर होकर भी न्याय पाने व न्याय दिलाने के लिए वह कटिबद्ध हैं। हमेशा हाथ में लाठी रखने के कारण लोग उन्हें लाठीधारी संपतलाल देवी कहते हैं। उन्होंने अपनी घिसी हुई चप्पलों के तलवों को सामाजिक न्याय का हथियार बना लिया। अनपढ़ होते हुए भी वह इन दिनों इसलिए पढ़ना लिखना सीख रही हैं ताकि देश की न्याय व्यवस्था द्वारा किए जा रहे कामों को जान सकें। जब सांझ होती तो वह गुलाबी गैंग की सदस्यों के साथ मीटिंग करती हैं। इस दिन सांझ को भी वह यही कर रही थी। जब एक महिला ने उनसे कहा कि क्या बड़े लोगों के खिलाफ भी न्याय मिलता है, तब उनके तेवर थोड़ा तीखे हुए और बोली, कैसी बात करती हो तुम? जब बड़े लोग अन्याय को प्रभावित करते थे, वही गुजरे जमाने की बात हो गई। अब न्याय के सामने न कोई बड़ा है और न कोई छोटा। जनहित याचिकाओं के इस दौर में न जाने कितने बड़े लोग जेल की हवा खा रहे हैं। ऐसा कहते हुए उन्होंने कहा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा तथा 3 पूर्व मंत्री कमलेश सिंह, एनीस एक्का और हरिनारायण राय को अपने अपराधों के कारण अदालत ने जेल भेज दिया। अकेले झारखंड में 2001 से अब तक लगभग 2000 के आसपास
जनहित याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। पूरे देश में स्थिति क्या होगी, यह इसी से सोचा जा सकता है। साथियों, संपतलाल देवी की बात सुनकर उनके पास बैठी महिलाओं को बड़ी आश्वस्त मिली। उन्होंने भी अपनी इन साथिनों को भरोसा दिलाया कि पुराने दिन लद गए, अब न्यायिक सक्रियता का नया दौर शुरू हो चुका है। संपतलाल देवी जो कह रही थी वह इन महिलाओं को बड़ा रुचकर लग रहा था, इसलिए उनमें से कई ने अपनी क्षेत्रीय भाषा में उनसे कहा, जी कछु और सुनाओ ना। अपनी सहयोगियों की इस बात पर उन्हें भी उत्साह आया। वह 3 मार्च 2011 की बात लो, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति को अवैध ठहरा केंद्र सरकार को करारा झटका दिया और अपने इस फैसले से वह साफ जता दिया कि कोई भ्रष्ट व्यक्ति, वह चाहे किसी भी पद पर क्यों न हो, कानून से बचेगा नहीं। इसी तरह काले धन पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियां लगातार आ रही हैं। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट कठोर टिप्पणी कर चुका और अब उसकी निगरानी की जांच भी कर रहा है। यह बताकर उन्होंने थोड़ा खांसते हुए कहा, अपने देश में न्याय व्यवस्था को बड़ा सम्मान मिलता रहा है। आज भी पुराने जमाने की न्याय से संबंधित कई कहानियां कही जाती हैं। कहते हैं अपने ही देश के एक बादशाह शेरशाह सूरी ने, अभी वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी कि एक महिला ने उन्हें टोका कि ये शेरशाह सूरी कौन है। तो वह हंसकर बोली, अरे वही जिन्होंने देश की सबसे बड़ी सड़क बनवाई थी, जिसे आज GT रोड कहते हैं। उन्होंने साधारण से दुकानदार की शिकायत पर अपने बेटे को कठोर सजा सुनाई थी। बादशाह जहांगीर ने अपनी बेगम नूर जहां को भी न्याय के लिए नहीं बख्शा। उनका जहांगीरी घंटा प्रसिद्ध था, उसे कोई भी बजाकर न्याय मांग सकता था। उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य द्वारा न्याय देने की अनेकों कहानियां आज भी कही जाती हैं। और दूर क्यों जाएं, अपने बुंदेलखंड की महारानी लक्ष्मीबाई को न्याय प्रियता क्या कम थी। अपनी इन बातों को कहते हुए संपतलाल देवी बड़े उत्साह में थीं। उन्हें सुनने वाले लोग भी उत्साहित थे, परंतु उनके मन में कुछ जायज सवाल भी थे जो उनके मन को कुरेद रहे थे। उनकी इस स्थिति को उन्होंने महसूस करते हुए कहा, जिसे भी जो कुछ पूछना हो पूछो। इस पर एक महिला ने कहा, सारी बातों के सही होने के बावजूद अपने देश की न्याय प्रक्रिया बड़ी लंबी है। तुम्हारी इस बात में सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। फिर भी इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं। इस संबंध में लोक अदालतों का गठन हुआ है जिसमें फैसले जल्दी किए जाते हैं। इसी प्रकार फास्ट ट्रैक अदालतें भी मामलों का जल्दी निपटारा कर रही हैं। न्याय व्यवस्था का यह काम धीमा भले ही हो, लेकिन इसे एक अच्छी शुरुआत कहा जा सकता है। मित्रों, उनकी इन बातों के साथ रात का धुंधलका घिरने लगा। आसमान ने सितारों जड़ी काली चादर ओढ़नी शुरू कर दी, लेकिन ये गुलाबी गैंग की बुंदेलखंडी महिलाएं अपने मन व जीवन में उत्साहित हो बातें कर रही थीं। इनकी बातों में जागृत का जुनून था। इसे और आगे बढ़ाते हुए संपतलाल देवी ने कहा,
अभी हमारे देश के सर्वोच्च न्यायाधीश हैं सरोज होमी कपाड़िया। उनका कहना है कि मैं गरीब परिवार से आया हूँ, चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी के तौर पर मैंने अपने जीवन की शुरुआत की। मेरी एकमात्र पूंजी ईमानदारी है। उनके होने से भारी बदलाव आया है। अब सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में अदालत के कमरे स्पष्ट वक्ता जजों की टिप्पणियों से गूंजते रहते हैं। अपनी छापगोई से वे जनता के ऐसे नायक बन गए जो बुराई के खिलाफ लगातार जंग का झंडा बुलंद किए हुए हैं। चाहे वे जस्टिस मार्कंडे काटजू हो, जिन्होंने इज्जत के नाम पर हत्या को सजाए मौत के योग्य अपराध मानने का फैसला सुनाया, या न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी की टिप्पणी हो कि 100 फोन टेपिंग खुलासा करते हैं कि देश को किस तरह चलाया जा रहा है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों अपने एक ऐतिहासिक फैसले में 34 जजों के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया, क्योंकि माननीय मुख्य न्यायाधीश का कहना है कि भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, फिर वह जज ही क्यों ना हो। यही वजह है कि दुनिया के प्रायः सभी देश यह कहने लगे हैं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली है। यह कहकर लाठीधारी संपत लाल ने अपनी लाठी उठाई और बोली, हमें डरने की जरूरत नहीं है, भरोसा रखना चाहिए कि दुनिया वालों के न्याय में भले ही चूक हो जाए, पर ऊपर वाले का न्याय कभी नहीं चूकता। देर भले ही हो, पर जीतती सच्चाई ही है। इसलिए हमें सत्कर्मों की डगर पर ही चलना चाहिए। जमाना करवट ले रहा है। देश में जनक्रांत की आहटें सुनाई देने लगी है। देखना राजनीति की अनीति को भी एक दिन नीति में परिवर्तित होना पड़ेगा। ओम शांति। साथियों, स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले वीडियो में आपको इसी क्रम में पढ़कर सुनाएंगे। आ रही है राजनीति में पारदर्शिता। ओम शांति।